नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में एनकाउंटर में घायल गोपला का साथी भी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। गम्हरिया अनाज गोदाम में लगी आग, झामुमो नेता ने की कार्रवाई की मांग। और कोल्हान बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सिद्धगोड़ा में एनकाउंटर में घायल गोपला का साथी भी गिरफ्तार हुआ। कारोबारी हरेराम सिंह और हरीश सिंह पर गोली चलाने के पीछे के कारण का भी खुलासा हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह के K2 एरिया में खाली पड़ी टाटा स्टील के क्वार्टर में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ के बाद फरार हुए एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक केस दायर कर जेल भेजा है। घायल रवि महानंद उर्फ गोपला का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार को जमशेदपुर पुलिस से संवाददाता सम्मेलन कर सारे मामले की जानकारी साझा की। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि K2 क्वार्टर में अपराधी छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन क्वार्टर के भीतर से अपराधी पुलिस के ऊपर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें क्वार्टर के अंदर छिपा अपराधी रवि महानंद उर्फ गोपला घायल हो गया। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरेराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी और बिजनेसमैन है जमशेदपुर के, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज़ हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था, सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरेराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोगों को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण वो काफ़ी मतलब इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी। बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएँ नहीं हो और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया। और परसोड़ी में युवक पर जानलेवा हमला किया गया, बेसबॉल बैट से सिर पर वार कर घायल किया गया। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र स्थित मखदमपुर रोड नंबर 2 में मंगलवार शाम एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घायल युवक अरबाज हुसैन किसी काम से बाहर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और उससे गाली गलौज करने लगे। थोड़ी देर बाद विवाद बढ़ गया और हमलावरों में से एक व्यक्ति ने हाथ में लिए बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगी। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान युवक के दाहिने हाथ और पैर में भी चोट आई है। फिलहाल इस पूरी घटना की लिखित शिकायत परसोड़ी थाना में दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तकरीबन 5 बजे मैं जब अपने घर लौट रहा था तो राजू नाम का एक शख्स है जो एजेंट है वहाँ पे, उनके घर के बाहर मैंने गाड़ी पार कर ली थी।
तो जैसे मैं गाड़ी वहाँ से गुज़र रहा था तो उसी में उन्होंने मेरे गाड़ी को खोलने की कोशिश की, मेरे को मारने की कोशिश की। तो इसी दौरान मैंने गाड़ी को जैसे तैसे वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाया और घर तक अपना पहुँचा। फिर जब मैं घर पहुँचा वहाँ पे तो मेरी गाड़ी रखते रखते तक मैंने देखा कि जैसे बाहर आया, मेरे साथ मेरे भाई थे 2 जो बाहर खड़े हुए थे। तो जैसे मैंने उनको लेने आया तो देखा कि कम से कम 15-20 लोग हमारे घर तरफ हमला बोल रहे हैं, वो भी हथियारों के साथ। लाठी थी, तलवार थी, हम जब वैसे ही खड़े हुए थे, हमें कोई पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनके यही शंका थी कि हमें हमला करना है और वो पूरे दल बल के साथ वो वहाँ आए, गाली गलौज करने लगे और उसी दौरान मेरे सर पे इन्होंने मार दिया। मेरे भाई को बचाने की कोशिश किया तो इसको भी मारा है उन लोगों ने। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनका नाम अख्तर चीकू है, प्याजू है, नौसाद है, लारा नाम है एक लड़के का, अमजद है। ये सारे एक ही परिवार के लोग हैं जो मिलके बहुत पुरानी रंजिश रच रहे हैं हमें मारने की, हमारे नाम बदनाम करने की। क्या वजह है ये? कुछ यही नहीं है, क्योंकि इनका यही है कि एजेंट है इनके लोग जो लोगों को बाहर भेजते हैं और गलत तरीके से भेजते हैं, जिस वजह से बहुत सारे नौजवान जो फंस चुके हैं वहाँ पे। तो ऐसा होता है कि कोई नौजवान मदद के लिए आता है इनके पास कि हमें दे दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए। ऐसे लोगों को ये मार धाड़ के, धमकी दे के भगा देते हैं। तो इस वजह से अगर हम मदद करना चाहते भी हैं तो इस वजह से इनको रंजिश यही है कि इनका धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसे लोग सदर है, बस्ती के सेक्रेटरी है, इनमें से बहुत सारे लोग जो बस्ती में ब्राउन शुगर का धंधा चलाते। बताइए, सरकारी स्कूल में जुआ खिलाते हैं लोगों को बैठा के। तो ऐसे लोग अगर बस्ती में रहेंगे तो आप ही बता दीजिए विकास कहाँ से होगा और बस्ती में शांति कहाँ से रहेगी। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अनाज गोदाम में बुधवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। और सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अनाज गोदाम में बुधवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोदाम प्रबंधक अभिषेक हाजरा गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा अनाज जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जांच में साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गोदाम की छत का चादर टूटा हुआ पाया गया और अंदर से एक लाइटर बरामद हुआ है। इसके अलावा गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी जला दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हम लोग को सूचना मिला आग लगने का, तो आए तो देखे कि एफसीआई गोदाम में आग लगा हुआ है। ये करीब सुबह का टाइम था, आपको 7 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिला है। तो आग बुझ गई है, जांच होगा तो पता चलेगा। इधर झामुमो नेता डब्बा मांझी उर्फ भुगलू सोरेन ने उपायुक्त एवं सीओ को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे पूर्व से बहुत यहाँ चाल चल रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो एजीएम है और ये ट्रांसपोर्टर और यहाँ डीलर की मिली भगत से यहाँ पिछला 2 महीना से गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि छठ पूजा के लिए गेहूं भी आया हुआ था, इन लोगों ने गेहूं भी नहीं बांटा। और ये लोग इस सिस्टम को चलाते हुए जब से ये एजीएम है तब से ये चल रहा है। बड़े बड़े लोगों को अपना मैनेज करके, पत्रकार को मैनेज करके ये धंधे से ये धंधा चल रहा है। आज चूंकि ये मामला बहुत बढ़ने वाला है, आज इनके ऊपर गांच गिरने वाला था, तो ये यहाँ एफसीआई गोडाउन को, यहाँ जो चावल रखा हुआ, गेहूं रखा हुआ था, उसको भी जला दिए और उसको मीट मिला करके अपने आप बचने का काम ये एजीएम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग ये डीसी साहब को चिट्ठी देने वाले हैं और इसके लिए पूर्व में मैंने डीएसओ साहब को चिट्ठी दिया था, एमओ साहब को भी चिट्ठी दिया हुआ था। आज डीसी साहब को चिट्ठी देने वाले हैं हम लोग और इसके लिए गंभीरता से जांच और उसके ऊपर एफआईआर हम लोग मांग करते हैं। नहीं तो हम झारखंड युवा मोर्चा पुरजोर आंदोलन करेगा। हमारा हेमंत सोरेन सरकार जो जनप्रिय सरकार है, जनता के हित में काम कर रही है और सभी गरीब लोगों को अनाज मुहैया कराने का काम कर रही है। लेकिन इस तरह के दलाल, राशन चोर जो एजीएम है या जो इस टाइप के डीलर हैं, ये लोग को हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस बात को हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी रखेंगे और ऐसे सीएम तक पहुंचाएंगे ये बात को कि इस टाइप से
एजीएम हमारा जो है सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। और यहाँ आपको बताते चले, पोटका थाना क्षेत्र के तिरिंग गांव के समीप एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोना, चांदी, गहना समेत कुल 1,11,000 की चोरी की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी है। भुक्तभोगी महिला ने कहा कि हम लोग शुक्रवार को मानपुर गए हुए थे। जब घर वापस आए तो पता चला कि घर के दरवाजा टूटा हुआ है और घर के अंदर के दोनों अलमारी टूटा हुआ है। अलमारी में रखे चैन, अंगूठी आदि कई सामानों के चोरों ने चोरी कर ली। मामला, हम लोग रात को शुक्रवार को गए थे, हस्बैंड का बड़ा भैया का डेथ हो गया तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। फिर उधर से आए सोमवार सुबह को 8 बजे तो घर ठीक ही था। फिर हम लोग चल गए, फिर 2 बजे करीब आए हम लोग घर तो देख रहे हैं कि ताला, घर बाहर का ताला ठीक है, अंदर का दरवाजा का ताला टूट गया है और ताला भी नहीं, पूरा खुला हुआ है दरवाजा। फिर हम लोग घर घुसे, फिर देख रहे तो पूरा सामान फेंका हुआ है इधर उधर। अलमारी पूरा लॉक को पूरा ताड़ दिया है, अलमारी का भी पूरा खराब हालत है और देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है घर में। क्या क्या चोरी हुई है? जो भी था घर में, सोना रुपया सब गहना सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, नगद भी चोरी हुई है क्या? नहीं, नगद नहीं था। नगद तो हम लोग लेके गए थे और सब वही सोना रुपया वही सब था, गहना सब भी। कितना का चोरी हुई है? 1,11,000 का। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? पुलिस में है। अच्छा, कहाँ पर? चैबसा में। थाना में मामला दर्ज कराए हैं? जी सर, ये हैं बड़ा बाबू भी आए थे, छानबीन हो रहा है, इंक्वायरी जारी है लोग का। कैसे वैसे हम लोग गए थे गांव, वहाँ से आके हम लोग को देख रहे कि ऐसे हुआ है, बाउंड्री से कूद गया है बाहर। तो ताला ठीक है, बाउंड्री से लोग पार होके अंदर का दरवाजा में ताला को तोड़ के घर घुस गया है चोर। क्या क्या तोड़ा है? अलमारी तोड़ा है, 2 ठो अलमारी तोड़ा है, बक्सा तोड़ा है। और भाजपा द्वारा आहूत कोल्हान बंद का बुधवार को चाईबासा में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए और शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर दुकानों को बंद करवाया। बंद का असर मुख्य बाजार, टाटा रोड, संतुला चौक, टेवरपोसी रोड समेत कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यातायात भी आंशिक रूप से प्रभावित रहा। बंद समर्थकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई, गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। परसों शांतिपूर्वक हमारे आदिवासी भाई आंदोलन कर रहे थे तंबू चौक में। उन आंदोलनकारियों पर, निर्दोष लोगों पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। और ये जब ये जेएमएम की सरकार आई है तब तक ये पुलिस प्रशासन अपने निरंकुश होकर के हमारे आदिवासी भाइयों ऊपर में लाठीचार्ज किया है। यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम निंदा करते हैं इस लाठीचार्ज को। और हम ये मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे आदिवासी भाइयों पर जो लाठीचार्ज किया है वो इस सब पुलिस कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा हम मांग करते हैं। और इसे आज पूरा कुलान हम लोग बंदी का आह्वान किए हैं। सभी शांतिपूर्वक हम लोगों ने सभी दुकानदारों से आग्रह कर रहे हैं कि हमें इस बंदी को समर्थन दे और सभी लोग हम लोगों को समर्थन देने का काम कर रहा है। आज 27 तारीख को जो आदिवासियों के खिलाफ शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसी खिलाफ आज बंदी का आह्वान किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस पर आग्रह निवेदन करने के लिए निकली है और आज पूरे चाईबासा और सरायकेला जिला पूरा बंद है, बंद रहेगा। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जब तक 17 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है बिना शर्त रिहा नहीं करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी विभिन्न संगठनों का कोल्हान बंदी का असर अब जमशेदपुर में भी देखने को मिला। मानगो बस स्टैंड से खुलने वाली राजधानी रांची उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और चाईबासा की सभी गाड़ियां खड़ी है। यात्री परेशान है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद सभी मानगो बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थान के लिए खुलेगी। वहीं धीरे धीरे बंद समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं, जिसका असर सरायकेला, चाईबासा के बाद अब जमशेदपुर में भी देखने को लगा है। हालांकि जमशेदपुर में आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर बंद समर्थक सड़क पर नहीं आएंगे, लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चलने से उसका असर इस जिला में भी पड़ रहा है। चाईबासा में नो एंट्री और लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर बुधवार को चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने प्रेस वार्ता की।
उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला प्रशासनिक विफलता और भाजपा की राजनीति का परिणाम है। विधायक उरांव ने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे को भड़काकर जन भावनाओं के साथ खेल रही है। झामुमो विधायक ने कहा कि सरकार जनहित में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रही है, परंतु विपक्ष अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि चाईबासा में लाठीचार्ज की घटना निष्पक्ष जांच और निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। प्रेस वार्ता में झामुमो कार्यकर्ता ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि कोल्हान की शांति भंग करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, चंपई सोरेन है, मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा है, जेबी तुबिट है, इन लोगों के द्वारा पूरा ये स्क्रिप्ट लिखा गया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार इन लोग जमीन पर उसको उतारने का इन लोग काम किए। कब कैसे कार्यक्रम होगा, किस समय इसको हिंसक रूप दिया जाएगा और हिंसक रूप देने के बाद में इसका राजनीतिक फायदा कैसे भुनाया जाएगा, ये सारा चीज स्क्रिप्टेड है। कल जो भी घटना घटी है, इसके जिला प्रशासन तरफ से पूरी जांच हो रही है। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि लगभग समाधान के कगार पे थे। हमको सूचना है, अब सबों को सूचना था कि लगभग समाधान के कगार में था और ऐसे स्थिति में अचानक हमला कर देना, अचानक पथराव कर देना, गुलेल लेकर गुलेल से पुलिस को मारना वगैरह वगैरह जो हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ऐसे लोग हैं जो ये पूरा प्लानिंग के तहत ये करना चाह रहे थे। और रही बात जो चंपई सोरेन जी ने बंद का घोषणा जो किया है, इसमें साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया है अभी तक, हमको नहीं लगता कि उन लोगों की तरफ से ये बंद का घोषणा का ऐलान किया गया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन भी है पश्चिमी सिंहभूम में, उसके तरफ से भी होता तो समझ में आता, उसके तरफ से भी अभी तक नहीं हुआ है। अलाई बलाई में हमको लगता बहुत जल्दबाजी कर दी है। कोल्हान बंद का घोषणा चंपाई ने कर दिया, इसका लाभ घाटशिला में हमको मिले, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई अगर है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। कोटका के हाथा चौक काली मंदिर के समीप एक मानसिक रूप से एक विक्षिप्त व्यक्ति पिछले कई दिनों से जमीन पर इलाज के लिए तड़प रहा है, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। हाथा चौक के रहने वाले लोगों ने कहा कि पूर्व विधायक मेनका सरदार के माध्यम से कोटका प्रभारी और सिविल सर्जन को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बावजूद कोई सूद लेने नहीं आया और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इलाज के लिए तड़प रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति का इलाज हॉस्पिटल में किया जाए। मामला यह है कि 2 दिन से ये हम लोगों का दुर्गा मंदिर और काली मंदिर का परिसर है। एक विक्षिप्त आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो चलने फिरने में असमर्थ है। तो हम लोगों ने इसकी सूचना यहाँ स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में भी दिया, थाना प्रभारी को दिया, फिर सिविल सर्जन को भी दिया, लेकिन वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसको अगर इलाज उलाज करने से लगता है ये ठीक हो जाएगा, तो मैं उन लोगों को सूचना दी है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई ऐसे हुई नहीं है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, विक्षिप्त को यहाँ से ले जाए और इसका इलाज कराए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों को लेकर आपसे जुड़ते हैं। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। पोटका थाना क्षेत्र के हाता की घटना, जहां चोरों ने एक सुमो गाड़ी को चोरी कर लिया और साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हाता काली मंदिर के समीप भानु राणा ने अपना 2 सुमो गाड़ी को रखा था। बीती रात चोरों ने एक सुमो गाड़ी को चोरी कर लिया। काफी खोजबीन किया लेकिन वह सुमो गाड़ी नहीं मिला, तो पोटका थाना में मामला दर्ज कराया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाता क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान है। प्रशासन का डर नहीं है। क्या मामला क्या है? गाड़ी चोरी हो गया, टाटा सुमो। यहाँ पर रखते थे हम, हर रोज यहीं रखते थे। 2 गाड़ी था, एक गाड़ी है रात को देख रहे चोरी हो गई। अच्छा, कैसे पता चला आपको? सुबह में जब उठे 6 बजे, उठ के देख रहे गाड़ी नहीं है। शिकायत की है? शिकायत किया ये थाना में। कौन थाना? पोटका थाना। क्या नंबर था गाड़ी का आपका? J05K। अच्छा, 710। अच्छा, डेली यही रखते थे क्या? डेली है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कम से कम 8-10 दिनों से पोटका क्षेत्र में लगातार चोरियाँ होते जा रही है। किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी का गाड़ी चोरी हो रहा है। इस तरह की चोरियां बढ़ती जा रही है और प्रशासन एक तरफ से सिर्फ अपना कर्तव्य क्या निभा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए उन चोरों को पकड़ा जाए, ताकि यहाँ की आम जनता चैन की नींद सो सके। आदित्यपुर भाजपा मंडल ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, दुकानों को बंद करवाया और टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की। चाईबासा में हुए आदिवासियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुलाए गए कुल्हान बंद का असर काफी देखा गया। आदित्यपुर भाजपा मंडल की ओर से बुधवार को झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने शेरे पंजाब चौक तक दुकानों को बंद कराया, टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। चांडिल थाना क्षेत्र के चाकुलिया गांव के डलमा इको सेंसिटिव जोन में सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देशानुसार खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति के नेतृत्व में खनन विभाग और चांडिल पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध पत्थर भंडारण को जब्त किया गया और एक जनरेटर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर, 2 हमर इलेक्ट्रिक वायर और वाटर हाउस पाइप भी जब्त किए गए। खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने कहा कि अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कारोबार में शामिल है या इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें अवैध खनन की कोई जानकारी मिलती है तो वे इसकी सूचना प्रशासन को दें। छापेमारी के दौरान खनन निरीक्षक समीर कुमार ओझा, खनन विभाग की टीम एवं पुलिस बल मौजूद रहे। जमशेदपुर में संत शिरोमणि जलाराम बापा का 226वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुजराती सनातन समाज के जलाराम मंदिर परिसर में बुधवार को संत शिरोमणि जलाराम बापा का 226वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर विशेष पूजा अर्चना, भजन संकीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। समाज के 49वें वर्ष प्रवेश के उपलक्ष्य में विशेष समारोह सामूहिक भोज की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरा मंदिर परिसर जय जलाराम के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने बापा के आदर्शों पर चलने और सेवा भावना को अपनाने का संकल्प लिया। जलाराम बापा का एक ही उद्देश्य था कि जन जन तक कोई भूखे न रहे, भावना ही भोजन
सदाव्रत उनका संदेश था भक्तों के लिए। गुजरात के सौराष्ट्र राज्य में वीरपुर छोटे से गांव में जलाराम बापा का जो जन्म स्थल है, आज से 2000 से वहां पर दान की राशि भी नहीं ली जा रही है। यह एक बड़ा संदेश है। वहां पर जन जन मानस अपनी भावना के अनुरूप चावल, दाल, मांग, घी, कढ़ी की सभी सामग्री अपने हृदय भाव से पहुंचा देते हैं। कहां से क्या आता है वीरपुर की उस संस्था को भी नहीं मालूम है कि सब भक्तजन अपने भाव से वीरपुर के उस सदाव्रत कार्य में अपना सेवा प्रदान करते हैं। और आगामी 5 से 9 नवंबर तक चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रांगण में एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड से 72 खिलाड़ी भाग लेंगे। बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि आगामी 5 से 9 नवंबर तक चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रांगण में एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एशिया के 21 देश के खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जिसमें झारखंड से 72 खिलाड़ी भाग लेंगे। एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, ये 23rd एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हो रहा है और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पे हो रहा है। इसमें 21 कंट्रीज़ के लगभग 3300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और झारखंड से 72 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और झारखंड की टीम बहुत अच्छी तैयारी के साथ है और हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं और हम लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसमें क्या नाम है सर? मैं संजीव तोमर, जनरल सेक्रेटरी मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बुधवार को राजनेताओं के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार को लेकर भड़क गए। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, प्रशासन सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ घटनाओं ने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामले पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान उनके साथ कई समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद। देखिए, नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना, देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भर्सन। अब इसमें हम क्या कहें? क्या कहें? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी से कंपेयर कीजिएगा तो हम क्या करें? आत्मा मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले हैं आप। बैठिए। के 27 तारीख को चाबासा तांबो चौक में आसपास के जो भी गांव के लोग हैं, वो लोग धरना में बैठे हुए थे। धरना में इसलिए बैठे हुए थे कि इस चाबासा जिकपानी रोड में आए दिन वहाँ घटना हो रहा था। लोग वहाँ पर घायल हो रहे थे, किसी का जान जा रहे थे। 100 से भी ज़्यादा जो आंकड़ा है अभी, लोग उस रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। इसी संबंध में 27 तारीख के जो घटना है, इसको बंद कराने के लिए, नॉन एंट्री को लागू कराने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आयोजन किया गया था। लिखित आयोजन दिया गया था कि हम लोग अब यहाँ पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी से जाकर के अपने दुख दर्द को हम लोग कहेंगे, लेकिन यहाँ पर परिवहन मंत्री जी आज उस लोग से मिलने से लिए इनकार कर दिया और यहाँ तक कि बात भी करने के लिए मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से चाबासा तांबो चौक में धरना कर रहे थे। 10 बजे रात को घटना घटी और लाठी, डंडा, आंसू गैस छोड़ करके लोगों को लाठी से मारा गया और तितर बितर कर दिया गया और कई एक लोग, उसमें बच्चे भी जख्मी हुए हैं और जवान भी जख्मी हुए हैं, महिला पुरुष सब जख्मी हुए हैं। इवन 12 वर्ष के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया और जो गर्भवती महिला है उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इतनी अमानवीय घटनाएं घटा है। इसको लेके सभी सामाजिक संगठन, मानकी मुंडा संघ, आदिवासी हो समाज महासभा और सेवानिवृत्त संघ और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आज डीसी से
उस लाठीचार्ज का विरोध में और नो एंट्री को कैसे लागू किया जाए फिर से, इसके संबंध में इसको आज ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास में आए। ये पूर्व हम लोगों ने समय लिया गया था, डीसी साहब मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटपिंगो की तरफ से समय लिया गया था। जब यहाँ पर आया तो डीसी जो चाईबासा के डीसी का वो कह रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं लेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल माने कोई मांग पत्र लेने का जगह नहीं है, आप हमारा चैम्बर में आए। हम लोग उनका चैम्बर में भी गए, चूँकि पब्लिक का मामला है, हम लोग उसके चैम्बर में भी गए। चैम्बर में जाने के बाद में उनका जो व्यवहार था एक जिला का अधिकारी के हैसियत से शोभा नहीं देता है। इतनी उसकी जो व्यवहार था बिल्कुल ही माने नकारात्मक व्यवहार था। इतने सारे जनप्रतिनिधि वहाँ डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, मानकी मुंडा संघ के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन के बहुत सारे लोग हैं। इतने प्रतिष्ठित लोग होने के बावजूद भी जो उनका रवैया है बिल्कुल प्रो पीपुल नहीं है, बिल्कुल ये जनता के प्रति उसके पास में कोई भी दर्द नहीं है। यही वजह है कि आज जो घटनाएं घटी है 27 तारीख को, यही नकारात्मक रवैया प्रशासन का होने की वजह से ये घटना घटा है। हम लोग ने पूछा था 2 साल पहले लिखित दिया था यहाँ पर कि हम लोग नो एंट्री लागू करेंगे, नहीं होने की वजह से आज ये घटना घटा है। उसके पास में क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस संबंध में कोई डी साहब का भी, एसपी साहब का भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया यहाँ के लोगों को। हम जनप्रतिनिधि हैं और इवन इन्होंने ये बोला है कि भाई नेता लोग तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, कैमरा देख कर के लोगों को वहाँ पर उनका आवाज़ ऊपर हो जाता है। नेता का मतलब क्या है? नेता है तब ये देश आज़ाद हुआ है, नेता है तब ये झारखंड बना है। नेता नहीं होता तो झारखंड भी नहीं बनता, नेता नहीं होता तो इस देश भी आज़ाद नहीं होता। नेता को एक जिला अधिकारी के द्वारा इस प्रकार नेता को गाली देना ये घोर आपत्तिजनक है। इवन बोलता है कि उनका जो लक्ष्य था मीडिया को बुला के लाया गया है, प्रभावित करके लाया गया, मीडिया के ऊपर में भी आरोप लगाना, ये लोकतंत्र के ऊपर में अंगुली उठाना और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है उसकी गरिमा को गिराने वाला बात है। और ये अधिकारी बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि के सेवक लायक नहीं है, ये चाहता है कि हम यहाँ का मालिक हो गए हैं। और यहाँ आपको बता दें श्री श्री राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ दक्षिणेश्वरी काली पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ शहर की अर्धनागेश्वरी माही के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी धूमधाम से मनाया गया, जहाँ माही दीदी के द्वारा माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है एवं भक्ति में सराबोर होकर इनके द्वारा अपनी जीभ में त्रिशूल चुभाकर माँ काली की अर्चना की जाती है, जिसे हर साल यह परंपरा को कायम रखा है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में एनकाउंटर में घायल गोपला का साथी भी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। गम्हरिया अनाज गोदाम में लगी आग, झामुमो नेता ने की कार्रवाई की मांग। और कोल्हान बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।